मुझे गठबंधन की मजबूती बताइए जरा। मैंने कहा ना मैं भदोही चंदौली सब होके आई हूँ। सॉरी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं भदोही होके आई हूँ, वहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर साइकिल का निशान होता ना इनके साथ तो शायद हम चले भी जाते। और जिनके साथ आप गठबंधन की बात कह रहे हैं वो अलग जगहों पर चुनाव तो आपके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर खुद प्रत्याशी उतार दिया है। अब जनता ही वहां पर कंफ्यूज है, करे ललितेश पति त्रिपाठी के साथ जाए या क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। मिर्जापुर में तो बीजेपी का रुकिए आप मुझसे पूछ रही हैं। हाँ, धर्मेंद्र जी बोलेंगे। नहीं बोल तो अजय जी भी रहे ना फिर। अनामिका जी, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की स्थिति अब मैं एक सीट का बता देता हूँ आपको। अंबेडकर से नगर से लेकर के आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बनारस और क्योटो में एक सीट ऐसी है जिसमें फाइट दे रही है, और मोदी जी की चिंता यही है कहीं ऐसा ना हो कि बनारस की लोटियां डूब जाए, इसलिए पूरे अच्छा रुकिए मैं बता रहा हूँ दिक्कत यही है सर। सुनिए और धर्मेंद्र जी, अजय जी और सौरभ जी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है सर, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं जो सवाल पूछती मुझे उस पर आंसर चाहिए होता। आप लोग के साथ दिक्कत है, मैं पूछूंगी पूरा, आप जवाब देते हैं पश्चिम। आप वाराणसी की बात कर रहे हैं तो सुनिए, आप वाराणसी नहीं, भदोही नहीं आता है, भदोही कहाँ है तो भदोही में बात कीजिए ना, फिर क्यों नहीं कर रहे उस पर बात। भदोही नहीं क्या दिक्कत मुझे बताइए। अरे कौन कैंडिडेट है? अरे प्रत्याशी कौन है बताइए ना फिर। गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। कौन पीडीए का वहाँ पे प्रत्याशी बताइए? ललितेश त्रिपाठी। जनता में ही कंफ्यूजन है, प्रत्याशी नहीं आपको पता है, जनता में ही कंफ्यूजन है। का प्रत्याशी है कि नहीं है? अरे टीएमसी का प्रत्याशी आपके पीडीए का प्रत्याशी हो गया हो। फिर वही बात हमारा आपसे तो गठबंधन नहीं किया। आप वाराणसी ना सुनिए सर, पूर्वांचल की बात करें ना तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल महत्वपूर्ण सीटों वाला इलाका है, और यहाँ पर वाराणसी एक ऐसी सीट है जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और वहीं कांग्रेस भी कह रही है भाई हम भी बहुत मजबूत प्रत्याशी के साथ मैदान में उतरे हैं। अब उस जनता को सुन लेते हैं जिसको वोट करना है वाराणसी की, कि प्रियंका गांधी डिंपल यादव के रोड शो पर क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के नामांकन और उनके रोड शो पर जनता का क्या कहना है, कौन कितना मजबूत है, सुन लेते हैं। या विपक्ष कुछ कर पाएगा? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। योगी मोदी दोनों मिलकर दे रहे हैं, कोई हम लोग के जनता में कोई कमी नहीं है। 400 पार मोदी अभी बहुत जीत रहेंगे। मोदी का दबदबा है आपके पूर्वांचल? एकदम दबदबा है उनका, एकदम दबदबा। हाँ अच्छा, 400 पार कर पाएंगे? पार कर लेंगे, कोई है ही नहीं उनके पीछे। एकदम बाबा के एकदम बाबा सरकार, मोदी सरकार बन जा, बार बार सरकार बन जा मोदी बाबा। हर मोदी और घर घर मोदी ही होगा। नहीं, मोदी जी का दबदबा बिल्कुल है, और उन्होंने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। वैसा काम आज हमारी उम्र को जो 35-36 साल हो गई है, इतना काम हमने आज तक किसी भी पार्टी को करते हुए नहीं देखा। देश में कहीं भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही है, और 400 पार का नारा साकार होगा नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के हाथों के मजबूती के साथ। ये लोग हमेशा ऐसे ही गठबंधन और ठगबंधन बना के चलते हैं, लेकिन मोदी जी को हराना इतना आसान भी नहीं है, हरा भी नहीं पाएगी। पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में मोदी जी का दबदबा है। ये गठबंधन और ठगबंधन कहीं आसपास भी नहीं भटकेंगे। मोदी जी का पूर्ण रूप से दबदबा है पूर्वांचल में। अजय जी, आप तो मतलब बैक कैमरा भी इस पे कमेंट कर रहे थे, आप कह रहे हैं इनका आधार कार्ड चेक कर लीजिए। मतलब अब जनता से हम जब बात करने जाएं तो कहीं अपने आधार कार्ड दिखाइए, परिचय बताइए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। सर, ये सड़क चलती जनता है। चेक कर लीजिए, सड़क चलती जनता नहीं है, भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है। जैसे वो लड़की नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं हमारे सहयोगी ने बात की है, वो प्रायोजित कार्यक्रम में गए थे, आप क्या कह रहे हैं? पत्रकार शुक्ला था अमेठी में, उसने उसका दिखा दिया कि हमें पैसे नहीं मिल रहे जो बीड़ी का। अरे आप अभी की बात कीजिए ना, उसके हाथ पे मैंने जो वॉक्स पॉप जनता का सुनाया है, आप उस पर बात कीजिए। मैं मान रहा हूं, देखिए आपकी ईमानदारी सही है, लेकिन वो जनता प्रायोजित जनता है, पूरा देश जानता है, वहाँ केवल एक ही कार्य। अभी के लोगों पर क्या कहेंगे? वाराणसी से गोरखपुर तक लोगों से बात की है, खर्च किए गए आरटीआई से जानकारी मिली गई है। मिर्जापुर में पूछिए कैंडिडेट मित्रों के ऊपर। ये भदोही से रमेश बिन सांसद थे, उनको क्यों लिया है? दूसरी वहाँ पे वहाँ खुद के तो कैंडिडेट नहीं है अपने पास। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करके चुनाव लड़वा रहे हैं। उनसे पूछ 10 सेकंड। सौरभ दुबे फिर में। देखिए, मैं ये कह रहा था, समाजवादी पार्टी, ये लोग अगर इतना गठबंधन मजबूत है, पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए को ये लोग धोखा देते आए हैं, उनके साथ छल कपट करते आए हैं, क्योंकि इसका प्रमाण है साक्षात रूप से, जो पिछड़ा दलित है उसका लगातार वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 का वोट परसेंटेज चेक कर लीजिए और 2019 का कर लीजिए आप, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहा है। अब दूसरी बात, जो मैं कैंडिडेट की बात कर रहा था, ये 5-5 बार कैंडिडेट बदल रहे हैं कई जगह पे। मिर्जापुर में तीसरी बार इन्होंने कैंडिडेट बदल दिया। अब कहां से लेकर के आए? जो पिछले बार भदोही के सांसद थे रमेश बिंद जी। अब रमेश बिंद जी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके इनसे सिर्फ कह रहे हैं भैया हमारी सीट पर लड़ लो, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस की सीट पर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इस तरह का संकट आपने अनुप्रिया
अनुप्रिया पटेल के लिए जमीनी स्तर पर जाकर पता किया है? अनुप्रिया पटेल के लिए नहीं, सुनिए, आपने जाके वहाँ जनता से बात की है? अनुप्रिया पटेल के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल मैंने की, आपने की है बात? अच्छा बताइए क्या कह रहे हैं, मुझे बताइए। देखिए अनुप्रिया पटेल जी को लेकर के वहां पर जो भी है वो तमाम तरह के लोग विकास की बात कर रहे हैं और मैं मानता हूं इस बात को कि मैं बताती हूं, पूरी बात सुन लीजिए। मिर्जापुर का जिस प्रकार से पूरा विकास होना चाहिए था उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अनुप्रिया पटेल जी जो है वो लगातार अपना दल जो उनकी पार्टी है उनके लोग लगे हुए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं लोग वहां। बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूं कि प्रधानमंत्री की छवि या प्रधानमंत्री की गारंटी या मोदी की गारंटी पे लोग वोट करेंगे। मैं लोगों के बीच गई हूं, लोग ये बात कहते हैं कि हमें मोदी की गारंटी पर भरोसा है, लेकिन लोगों का साफ कहना है अनुप्रिया पटेल को जिस उम्मीद से सांसद बनाया था वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई हैं। हम फैक्ट्री चाहते थे, हम विकास चाहते थे, हम जैसा विकास चाह रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खुश मत होइए अजय जी और धर्मेंद्र जी, लोग ये बात कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर 5 साल अनुप्रिया पटेल को और देंगे तो मिर्जापुर का वो विकास करेंगे जो हमें उम्मीद है। धर्मेंद्र जी अब बताइए, धर्मेंद्र जी को बोलने दीजिए फिर आगे। सौरभ भाई की दुविधा ये है कि ये दो नाव पे चल रहे हैं, आप इनसे सवाल पूछते हैं तो कुछ और बताने लगते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आप भी तो वही बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए ना, मिर्जापुर पूछा, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 250 सांसदों का टिकट काट दिया, यानी नाकाम सांसद, 5 साल कुछ कर नहीं पाए, कम से कम 10 से 15 केंद्रीय मंत्रियों का टिकट काट दिया, मतलब नाकाम मंत्री, कोई काम नहीं कर पाए, कोई विकास नहीं कर पाए। अनुप्रिया का नाम आपने खुद बता दिया और इस देश की जनता भी अनुप्रिया का नाम ले रही है। अरे हमें ठीक से राहुल गांधी से कोई आदमी चल राहुल गांधी नाकाम है क्या? प्रदेश में राहुल गांधी चुनाव नहीं है, राहुल गांधी नाकाम है क्या? पूछिए, मुझे बता, राहुल गांधी नाकाम है? अमेठी छोड़ के बाहर कर राहुल गांधी। धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी सुनिए, वो भी तो कह रहे हैं ना नौजवानों के सवाल। सुनिए धर्मेंद्र जी, कंटिन्यूअसली बोलने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअसली बोलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसे लड़ेंगे तो सवाल नहीं आएगी। तुहिन जी अगर मेरे साथ है मुझे बताइएगा। सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़ दी, चुनाव नहीं लड़ी, राज्यसभा चली गई, अमेठी से राहुल गांधी छोड़ के भाग गए, तो ये जो कह रहे हैं इनसे पूछिए, आप बताइए क्या वो काम करने लायक नहीं रहे? आपने अभी अपने आप कहा कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, इन लोगों ने काम नहीं किया, इन लोगों ने काम नहीं किया। आपके यहाँ पहले टिकट अखिलेश यादव अब मुझे आप दोनों को चुप कराना होगा। रुके धर्मेंद्र यादव, सौरभ दुबे रुक जाइए। मैं बाहर गेस्ट के पास नहीं जा सकती, या तो मैं ही बोल लूंगी या आप लोगों को बोलने दूंगी। नहीं उन तक आवाज ही नहीं जा रही है मेरी। अजय जी आप बोलिएगा। देखिए अनामिका जी, आपकी डिबेट बड़ी अच्छी होती है, रेपुटेबल होती है, लेकिन ऐसा शोर मचने से मजा नहीं आता है। तो आप भी सर अभी तो बोलते रहते हैं, आप ही लोग तो बोलते रहते हैं ना। देखिए देश की जनता ये मन बना चुकी है कि जो आने वाले कल में 10 साल थे दे दिया, लेकिन ना तो जीएसटी का पिटा व्यापारी मरे गए, परेशान हो गया, नोटबंदी से लाइनों में सैकड़ों लोग मर गए थे, कोविशील्ड की वैक्सीन का जब रिपोर्ट आई तो अपना फोटो हटा लिया देश के राजा साहब ने। अब ये तो बताइए जो चंदे का मामला एक्टोल बॉन्ड का आया उसमें सारे अपराधियों से चंदे लिए हुए थे, और जब पूछा गया लॉटरी वाले से, फ्यूचर वाले से, फ्यूचर पॉइंट से, आधार पूना वाला से, तो वो गायब हो गए, वो हिंदुस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। अब ताज़ा ये है कि देश की जनता जो संविधान बचाएगा, ये संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, आरक्षण ये खत्म करना चाह रहे हैं। आज बड़ी प्रधानमंत्री जी ने मिर्जापुर में एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं वो पिछड़े लोग, क्योंकि यादव घूम रहे थे, वो डिप्टी सीएम बिहार के। भैया सुन लो भाई प्लीज। तो ये पिछड़ा विरोधी, ये एससी विरोधी मायावती जी को पहले ही धमका के कर चुके हैं इलाज। अब ये कह रहे हैं कि ये जेल जाने वाले हैं, तो अब ये तय हो गया कि ईडी सीबीआई से जेल भेजने की सारी परमिशन इनके पास है, ये भेज देते हैं। तो इन्हें पिछड़ों का हेलीकॉप्टर घूमने से भी प्रॉब्लम है, जबकि खुद कहते हैं कि मैं पिछड़े से आता हूं हेलीकॉप्टर। अब जब अजय जी अनामिका जी पूरा करिए, फाइनल करिए कि ये देश की जनता मन मना चुकी है। मित्रों